बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और स्टेज पर जलवा अफरोज़ तमाम सादत इकराम व उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आला नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करो और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और जिनके संदल शरीफ में हम शामिल है, हज़रत पीर सैयद इंतखाब आलम बाबा की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करो और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिखमसतुन फी बिया हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा नादे अलियम मज़हर अल अजाइब तजीदु औन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मी व गम्मी सयंजिल व बि अज़मतिक या अल्लाह व बि नबुव्वतिक या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बि विलायतिक या अली या अली या अली। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। गौसा आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे माँ गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तदारेन कमाया शहे जिला मददे बगिरदाबे बिल्ला उफ्ताद कश्ती जहीफा ने सिकश तरात पुश्ती बहक्के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहक्के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती बहक्के ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया ख्वाजा शेख फरीदुद्दीन चिश्ती बहक्के ख्वाजा नज़र हुसैन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा इंतखाब आलम चिश्ती फरीदी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला जिन खुश नसीब लोगों को औलाद से नवाजता है, पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग 95% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला औलाद से नवाजता है। और जब अल्लाह ताला किसी को औलाद से नवाजता है तो वही औलाद, वही बच्चे आगे चल करके माँ या बाप बनते हैं। और हर माँ की फिक्र ये होती है, हर बाप की फिक्र ये होती है कि मेरी औलाद बिगड़ी हुई ना हो, हमारी औलाद गुनहगार ना हो, हमारी औलाद बेहयाइयों के रास्ते पर ना चले। बल्कि अगर कोई बाप शराब भी पीता हो तो उस बाप की भी फिक्र ये होती है कि मेरी औलाद शराब ना पिए। अगर कोई बाप सिगरेट पीता हो तो उस बाप की भी फिक्र ये होती है कि मेरी औलाद सिगरेट ना पिए। तो पता चला कि हर माँ बाप अपनी औलाद के हवाले से फिक्रमंद होते हैं कि हमारी औलाद बिगड़ी हुई ना हो, हमारी औलाद गुनहगार ना हो। और जवान होने के बाद सबसे बड़ी फिक्र औलाद की सताती है कि जवान होने के बाद हमारी औलाद हमारा सहारा बने, वो हमें ले करके चले, हमारे बुढ़ापे में वो हमारी खिदमत करे, वो हमसे मोहब्बत करे, वो हमसे प्यार करे। तो आइए आज की इस इस्लाह मुअश्शरा की गुफ्तगू के अंदर मैं अपने जवान भाइयों और बहनों से, जो लोग माँ बाप बन चुके उनसे भी और जो लोग माँ बाप नहीं बने उनसे भी तवज्जो चाहूँगा कि औलाद की तरबियत किस तरह की जाए।
ताकि हमारी औलाद गुनाहों के रास्ते पर ना चले, हमारी औलाद बेहयाइयों के रास्ते पर ना चले। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन बात इतनी है कि औलाद की तरबियत किस तरह की जाए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो हर माँ बाप ये सोचते हैं कि जब ये बड़ा होगा तो हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, ये बड़ा होगा तो हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, हम इसको टीचर बनाएंगे, हम इसको वकील बनाएंगे, हम इसको ये बनाएंगे, हम इसको वो बनाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक डॉक्टर काफिर हो के भी तो वो डॉक्टर बन सकता है, एक इंजीनियर काफिर हो के भी तो वो इंजीनियर बन सकता है, एक टीचर काफिर हो के तो वो टीचर बन सकता है, एक वकील काफिर हो के भी तो वो वकील बन सकता है। और याद रखना, अगर वो डॉक्टर बन भी जाए और माँ बाप से वफा भी करे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी कभी माँ बाप का बेवफा हो सकता है, डॉक्टर भी चोरी कर सकता है, वकील भी चोरी कर सकता है। तो आखिरकार हम हमारी औलाद को ऐसा तो क्या बनाए कि हमारी औलाद हमारे से वफा भी करे और गुनाहों के रास्ते पर भी ना चले। तो मैं किसी और का कॉल पेश करना नहीं चाहूँगा, आओ अपना आका की तरफ, मदीने के ताजदार की तरफ, सुभान अल्लाह, उस रसूल हाशमी की बारगाह में चलो, जो रसूल सही मानों में कौम के मुसले है, बल्कि मुसलिहीन के भी मुसले है। हमारा आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो, तुम अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ। आका औलाद की तरबियत का तरीका बता रहे हैं, आका औलाद की तरबियत का सलीका बता रहे हैं। आका करीम मुस्तफ़ा रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो, तुम अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ। यानी सब चीज़ से पहले, ABCD से पहले, अलिफ बा ता से पहले, अनार का और बटन का बो से पहले, यानी हर चीज़ से पहले, अपने अम्मी के नाम से पहले, अपने अब्बू के नाम से पहले, अपने दादा के नाम से पहले, अपने दादी के नाम से पहले, अपने नाना के नाम से पहले, अपने नानी के नाम से पहले, अपने मोहल्ले के नाम से पहले, अपनी खानदान की वजाहत से पहले, अपने हसब से पहले, सबसे पहले, यानी हर चीज़ से पहले अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्योंकि ABCD हो या अलिफ बा ता हो या हरूफ तहज्जी हो, ये जो है जब इंसान बोलने लगता है तब सीखता है। लेकिन मेरे आका ने बोलने से भी पहले जो 3 बातें सीखने की थी, वो फरमाते कि अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ। सुभान अल्लाह। सबसे पहले नंबर पर आका फरमाते हैं कि तुम सबसे पहले नंबर पर अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, सुभान अल्लाह, अपने आका की मोहब्बत सिखाओ। तो पहले नंबर पर अगर मुसलमान का बच्चा कोई चीज़ सीखेगा तो इश्क़ रसूल सीखेगा, वो ताज़ीम रसूल सीखेगा, वो मोहब्बत रसूल सीखेगा। सुभान अल्लाह। इसी बात पर किसी शायर ने खूब कहा है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए, मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी उस्तादों की है? नहीं। क्या मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी पीरों की है? नहीं। क्या मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी खुतबाओं की है? नहीं। क्या मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी उलमाओं की है? नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी माँ और बाप की है। बेशक हर माँ और बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद को इश्क़ रसूल सिखाए, वो अपनी औलाद को ताज़ीम रसूल सिखाए, वो अपनी औलाद को मोहब्बत रसूल सिखाए। लेकिन जब माँ और बाप का ही सीना इश्क से खाली हो तो वो अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे? अल्लाहु अकबर। आखिर हैरत है इस बात पर कि आका ने तरबियत का पहला हिस्सा नमाज नहीं रखा है, तरबियत का पहला हिस्सा रोज़ा नहीं है, तरबियत का पहला हिस्सा ज़कात नहीं है, तरबियत का पहला हिस्सा हज नहीं है, बल्कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये सब मोमिनों के लिए है। और वो मोमिन तब बनता है जब उसके सीने के अंदर इश्क़ रसूल हो। या रसूल अल्लाह, या अली, नूर वाले, नूर वाले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात इधर मैं आपको अर्ज करता चलूं कि नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, रोजा बालिग होने के बाद फर्ज है, ज़कात
बालिग और मालदार होने के बाद फर्ज है। हज बालिग और माल इस्तेताद होने के बाद फर्ज है। लेकिन इश्क मुस्तफ़ा ऐसा अहमुल फराइज है कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो दूध पिलाते पिलाते इश्क मुस्तफ़ा सिखाना जरूरी होता है। तो पता चला कि बालिग होने से पहले नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन इधर पैदा होते के साथ इश्क मुस्तफ़ा है, और मर जाने के बाद भी नमाज नहीं है, लेकिन मर जाने के बाद भी कब्र के अंदर इश्क मुस्तफ़ा का सवाल किया जाता है कि तुम इनके बारे में क्या अकीदा रखते थे, तुम इनसे कितनी मोहब्बत करते थे। तो पता चला इश्क से छुटकारा ही नहीं है, क्योंकि मेरा आका जानते हैं मेरा आका से बड़ा माहिर नफ्सियात कौन है, मेरा आका से बेहतर नफ्स को जानने वाला कौन है। जो नमाज पढ़ेगा हो सकता है उससे रोजा छूट जाए, जो रोजा रखेगा हो सकता है उससे ज़कात छूट जाए, जो ज़कात अदा करता होगा हो सकता है उससे हज छूट जाए, जो हज पढ़कर आया होगा हो सकता है उससे माँ बाप के हुकूक छूट जाए, जो माँ बाप के हुकूक अदा करता होगा हो सकता है उससे कुर्बानी छूट जाए, जो कुर्बानी अदा करता होगा हो सकता है उससे बीवी के हुकूक छूट जाए, जो बीवी के हुकूक अदा करता होगा हो सकता है उससे पड़ोसी के हुकूक छूट जाए। लेकिन जो आशिक रसूल बनेगा वो देखेगा मेरा आका की मर्जी किस में है, वो मेरा आका के नक्शे कदम पर चलेगा, फिर वो सब काम करेगा जो मेरा आका को राजी हो, फिर वो हाजी भी होगा, वो नमाजी भी होगा, वो गाजी भी होगा, हत्ता कि वो पड़ोसी के हुकूक अदा करने वाला भी होगा। आरिफ रूमी से किसी ने सवाल किया कि मैं ऐसा तो क्या बनूं कि सब बन जाऊं, मैं ऐसा तो क्या बनूं कि सब बन जाऊं। उन्होंने कहा कि तू आशिक बन जा, सुभान तो खुद अल्लाह। ब खुद सब बन जाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत रसूल फर्ज है, और ये सारे फराइजों में सबसे बड़ा फर्ज है, सबसे अहम फर्ज है। हर फर्ज कहीं ना कहीं आकर किसी ना किसी मकाम पर हर फर्ज को छोड़ा जा सकता है, हर फर्ज को तर्क किया जा सकता है, या मजबूरी की बुनियाद पर, या किसी उज़्र की बुनियाद पर, या किसी और की बुनियाद पर। लेकिन इश्क मुस्तफ़ा ऐसा अहमुल फराइज है कि इसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता।